प्रभार संभालते ही एक्शन में कोतवाली टीआई बस स्टैंड शराब दुकान पर सख्ती। लामता माइक्रो इरिगेशन प्लांट आगजनी 9 और आरोपी गिरफ्तार, कुल संख्या 12 पर पहुंची। आस्था और श्रद्धा भाव से भक्तिमय माहौल में निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोतवाली थाना प्रभारी का पद संभालते ही निरीक्षक अजय गुर्जर एक्शन मोड में नजर आए। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले टीआई ने बस स्टैंड और काली पुतली चौक क्षेत्र में अव्यवस्थाओं पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने काली पुतली चौक, बस स्टैंड, शराब दुकान सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड में संचालित शराब दुकान के सामने खुलेआम शराब पीते लोगों को टीआई ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर मौजूदा लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दुकान के सामने किसी भी व्यक्ति को खुले में शराब पीने न दिए जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लामता क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन प्लांट में हुई आगजनी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पुलिस के अनुसार ग्राम परतापुर के पास राघोटोला स्थित त्रिराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के PH2 प्लांट में आगजनी की घटना हुई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने प्लांट के ठेकेदार से 10 लाख रुपए की रकमदारी मांगी। रकम नहीं मिलने पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में भाजपा नेता, जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुरी की तर्ज पर शहर मुख्यालय में इस्कॉन संस्था और विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 16 जुलाई की शाम भव्य रूप से आस्था और श्रद्धाभाव से भक्तिमय माहौल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सवार थे। रथ यात्रा गोंदिया रोड स्थित नए श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस हिंदू भवन पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान बालाघाट सिवनी सांसद, बालाघाट क्षेत्रीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। यात्रा में शामिल उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सी से खींचते हुए पैदल जय जगन्नाथ की जय घोष कर यात्रा में भक्ति के साथ मग्न होकर नाचते झूमते नजर आए। सिंधु भवन के भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना और आरती पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिले के भरवेली थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रकाश चौरे, गोविंद मर्सकोले और धानेश्वर मर्सकोले टेकाड़ी से वापस भरवेली लौट रहे थे। तभी ग्राम मानेगांव के पास उखवा की ओर जा रहे सीमेंट से भरे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गोविंद मर्सकोले ट्रक के पहिए की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल प्रकाश चौरे ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि नागपुर रेफर किए गए धानेश्वर मर्सकोले की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एथेनॉल प्लांट के नाम पर सामने आए कथित फोर्टिफाइड चावल घोटाले ने अब सियासी रंग ले लिया। पूर्व सांसद कंकर मुंचारे ने प्रेस वार्ता में बालाघाट विधायक अनुभव मुंचारे, वारासिवनी विधायक विवेक पटेल समेत कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जिले में कांग्रेस के 4 विधायक होने के बावजूद इतने बड़े मामले पर सभी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। मुंचारे ने आरोप लगाया कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की लिखित शिकायत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ रही है। और ये घोटाला इतना बड़ा है, अब इसके तो तार छत्तीसगढ़ तक गए, यहाँ से छत्तीसगढ़ तक चावल गया है, महाराष्ट्र में चावल गया है, और मध्य प्रदेश में इतना ही सीमित नहीं है। 27 जिलों की 22 एथेनॉल प्लांट जो है, जिनमें ये सब गड़बड़ी हुई है, जहाँ चावल गया है। तो ये अगर मिलाएं, अगर पूरे मध्य प्रदेश का मिला लिया, अभी हमने एक बालाघाट का अकेले दिया है, मध्य प्रदेश का मिलाएंगे कम से कम 75,000 करोड़ पर चले जाएगा मामला, जो हमने कैलकुलेशन किया है। तो बड़ा मामला ये, सरकार खामोशी क्यों नहीं जांच करा रही थी? तो मोहन यादव को हटाना चाहिए। उनके रहते घपले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जब पहले ज़मीन का घोटाला हो गया, अब ये घोटाला हो गया, उसके पहले और बहुत सारे घोटाले हो गए उनके रहते।
उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको हटाना चाहिए यहाँ से। जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के खामटोला चांगोटोला निवासी आदिवासी महिला सगुना बाई ने अपनी पुश्तैनी भूमि को कथित रूप से फर्जी तरीके से बेच दिए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सगुना बाई ने बताया कि उनका मायका ग्राम डोंगरिया में है, जहां उनकी नानी कमली बाई और माता बेंदु बाई के नाम पैतृक भूमि दर्ज थी। माता के निधन के बाद उत्तराधिकार के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अन्य रिश्तेदारों ने भूमि दूसरे व्यक्ति को बेच दी। साथ ही दावा किया कि भूमि हस्तांतरण की अनुमति से पहले ही पटवारी ने नक्शा काट दिया, जिससे राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। अपनी जमीन हमसे ले ली जाएगी। तो आपको कुछ मुआवजा मिला है? नहीं, आपको कोई जानकारी दी गई थी? इनको तो पता था कि हमारी ज़मीन इधर है, हमारे मौके पे पता नहीं था कि किस साइड पे है। फिर बाद में इनको पता चला कि ये तो हमारी ज़मीन हाईवे से लगती है। फिर हमको उस समय पता चला जिस समय रजिस्ट्री हुई कि हमारी ज़मीन यहाँ से कुछ ज़मीन रोड पे हाईवे में चले गई है। फिर मैंने अपनी बुआ को बताया कि मैंने बोला आपकी ज़मीन किधर थी, तो बोले हाईवे से लगती है, भी यहाँ नया हाईवे बना है। फिर हमने खतरा नक्शा वगैरह सब देखे, तब पता चला कि वहाँ पे इनके माता पिता का नाम ही काट दिया गया और रजिस्ट्री भी हो गई। किसने किया रजिस्ट्री? लक्ष्मण वरकड़े। किसके नाम से की है? लक्ष्मण वरकड़े ने की ज़मीन थी पहले, फिर उसकी फौती कटने के बाद उसकी फौती कटी तो उनके बच्चों के वारसान का नाम आया सनोती मनोती ने फिर बेची किसको, लक्ष्मण वरकड़े को, यानी डबल लक्ष्मण वरकड़े। तो इसमें कौन कौन शामिल है? शामिल तो देखो सभी पटवारी लोग भी हैं। कौन है पटवारी? पटवारी साहब नीरज डोंगरे,